Dear students, today we will start the most important and the first chapter of chemistry of class 10th. That's name is chemical reactions and chemical equations. Okay, let's start. 9th क्लास में बच्चों हमने अभी तक पढ़ा था कि फिजिकल चेंज और कुछ केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज के अंदर आपको पता होता है कि चेंज इन कलर और स्टेट occurs बट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इन कलर होगा, चेंज इन कलर होने वाला होता है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता है चेंज इन कलर और स्टेट, या फिर स्टेट चेंज हो जाएगी बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कभी भी कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता। हमने फिजिकल चेंज को क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे चेंज होगा कलर के अंदर या स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे लिक्विड का सॉलिड, सॉलिड से गैस, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता। इसी तरीके से हमने फिजिकल चेंज के अंदर हमने पढ़ा था कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस new substance with new properties are formed। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लास 9 तक कि केमिकल चेंज कुछ होता है, उसमें होता क्या है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और फिजिकल चेंज के अंदर आपने पढ़ा था ये वाला। तो अब मैं इनके कुछ एग्जांपल के साथ बता सकता हूं। जैसे कि फिजिकल चेंज के बारे में बात करूं तो जैसे आइस होती है, आइस का हमने क्या किया, आइस को थोड़ा सा हीट दे दिया और आइस ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है, नॉट ए केमिकल चेंज, क्योंकि नया प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ नहीं बना। यदि फॉर एग्जांपल मैं इसको और क्लियरली समझाना चाहूं तो यदि मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम के साथ सेम रिएक्शन पानी करेगा, सेम रिएक्शन आइस करेगी और सेम रिएक्शन स्टीम करेगी। तो यहां पे तीनों के तीनों वाटर, आइस एंड स्टीम दैट विल रिएक्ट विद सोडियम इन द सेम वे। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो पानी से आइस बना या आइस से पानी बना या स्टीम बनी, तीनों स्टेट्स के अंदर चेंज हुआ, ये वाला पोर्शन फिजिकल चेंज के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और यदि केमिकल चेंज के बारे में बात करूं तो यहां पे कोई नया सब्सटेंस बन के दिखाता है। अब नया सब्सटेंस में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आयरन, सॉलिड स्टेट के अंदर लिया, मैं यदि उसके अंदर कॉपर सल्फेट को मिलाता हूं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा एग्जाम्पल ऐसा क्यों लिखा और ये क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसको भी हम एलाबोरेट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी केमिकल एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में पता चल जाए। देखो हमने क्या लिया, आयरन लिया। आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जनरली ब्लू कलर का होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ब्लू कलर से, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ये। और जो बनेगा फेरस सल्फेट वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो यहां पे क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट, मैं यदि इसको एक केमिकल रिएक्शन की बजाय मैं ऐसे नॉर्मली समझाना चाहूं तो कॉपर सल्फेट के अंदर और कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन जब मैच होता है, मिक्स होता है, तो इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होगा वो बन जाएगा, प्लस में कॉपर बाहर तैयार हो जाएगा। तो अब यहां से एक बात क्लियर है कि सर हमने मिलाया कुछ और था और बना कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नई चीज बनने के लिए जा रही है, यहाँ पे नया चीज बनेगा। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो चेंज हुआ वो केमिकल चेंज हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, जब केमिकल चेंज होता है तो उसके रिगार्डिंगली जो चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग किसके बेस के ऊपर होता है वो, यदि केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शंस को एलाबोरेट करेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शंस ही होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसी चैप्टर को अपने 9th क्लास के से कनेक्ट करके ही इसको आगे पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस बेसिकली होते क्या है,
केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। मैं अभी आपको बताता हूं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। पहले एक बार देखते हैं इस चीज को कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब कुछ और नहीं, बस ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो बदलाव, रूपांतरण एक तरीके से, किसका? ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर बदलना ही केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं लेता हूं सर ए, जब ये एरो का मतलब होता है डायरेक्शन बताता है, किसकी? केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा कि ए से यदि ये बी बनेगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। ये केमिकल रिएक्शन है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। चेंज किस टाइप का होगा? केमिकल चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो और हमने इन चीजों को पहले से पढ़ लिया है इस चीज को। तो ये होती है केमिकल रिएक्शंस। लेकिन केमिकल रिएक्शंस को लिखने के वे को, फिजिकल उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस मतलब इस लिखने के तरीके को मैं लिखना चाहता तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यदि इस वाली रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता था, व्हेन आयरन इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट। पूरा वर्डिंग के अंदर लिख सकता था कॉपर सल्फेट, इस तरीके से कॉपर सल्फेट ऐसे लिख सकता था, कॉपर सल्फेट। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, तो आयरन लिख सकता था। तो वो एक कहने का मतलब क्या दिखा रहा है कि वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, किसका? एक रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि किस वे में मैं एक रिएक्शन को लिख सकता हूं। इसी को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। इसी चीज को समझ में आया? तो हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके इसको क्लियरली हम इसको समझा सकते हैं कि जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम, एक मेटल होती है मैग्नीशियम, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया? ऑक्सीजन को मिलाया, ऑक्सीजन। और जब मैंने इसको ऑक्सीजन को मिलाया तो कुछ बनेगा प्रोडक्ट, वो बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको लैब के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम का एक रिबन हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे एक वाइट कलर की फ्लेम, काफी वाइट कलर की फ्लेम होती है, वो वहां पे देखने को मिलती है। साथ साथ एक उसके एक पाउडर जैसा वाइट कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है ना, काफी डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है और एक वाइट पाउडर बनता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको आसानी से देखने को मिलता है लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब में। तो जब हम रिबन को जलाते हैं, जलाने के लिए हमें पता है कंबशन एक प्रोसेस होती है जहां पे ऑक्सीजन की हमारे को हमेशा जरूरत पड़ती है। जब इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज होगा, कुछ ना कुछ मतलब कुछ नई चीज बनने वाली है यहाँ पे। अब देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और इस चीज को लिखने के तरीके को मैं क्या बोलूंगा? केमिकल इक्वेशन। देखो मैं चाहता तो इस चीज को ऐसे लिख सकता था, व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन वो क्या चीज है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है और मैं इस चीज को शॉर्ट करके लिखना चाहता हूं, क्योंकि सेंटेंस तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करके हम उसको शॉर्ट लिखना चाहेंगे एक बेटरमेंट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उन एलिमेंट्स का यूज करूंगा या फिर एक पूरे वर्ड्स का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख सकता था मैग्नीशियम, पूरा का पूरा मैग्नीशियम मैं यहाँ पे लिख सकता था, मैग्नीशियम, ये लो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। प्लस का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए दिखाया जाता है कि एक रिएक्टेंट ये था आपका मैग्नीशियम, दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन है, दो रिएक्टेंट है। इस साइड में जो एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखा जाता है। ये रिएक्टेंट है हमारे और ये वाला क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में भी हम प्लस का निशान लगा के कुछ दिखा सकते हैं, मतलब जो भी बनेगा हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा के उसमें जोड़ के चल सकते हैं। एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यही हमने अभी पढ़ा था कि जब केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनने को मिलते हैं प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये क्या हुआ? सारा का सारा केमिकल रिएक्शन हुआ और उस केमिकल रिएक्शन के लिखने के वे को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ये देखिए केमिकल इक्वेशन से यहाँ पे मैथ वाली इक्वेशन नहीं होती, लिखने का
पैटर्न सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। केमिकल इक्वेशन में होता क्या है कि जस्ट आपको ये बताना होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा कि कैसे आपका रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। मैंने भी बताया था जैसे ए है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है, ए किस में कन्वर्ट होगा, बी के अंदर। अब ये केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है कि मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगा दिया, तो एरो का निशान अब मेरे को पता चल रहा है कि सर ए से बी बनने के लिए यहाँ पे जा रहा है, मतलब ए से यहाँ पे बी बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, बी से ए नहीं बनेगा कभी भी यहाँ पे इस केस के अंदर, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल दिखा रखी है मैंने इसमें यहाँ पे। तो एरो का मतलब यहां पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड के अंदर हम जा सकते हैं। इसी को बोला जाता है आपका रिएक्टेंट। ए को क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट, और बी को क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। हम कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मैंने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम, अभी लिया था मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के अंदर मैंने क्या मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया था। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे O से नहीं O2 से होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जनरली डाई एटॉमिक होती है, तो दो एटम्स हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे बिल्कुल। और जब Mg ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो आपका क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी चीज को बताया था यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है हमने उसको ऑक्सीजन की हेल्प में बर्न किया था, तो एक व्हाइट फ्लेम बनी थी यहाँ पे, और साथ साथ एक व्हाइट पाउडर तैयार हुआ था एक तरीके से, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर की फ्लेम जलेगी उसके अंदर जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे। और साथ साथ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैंने व्हाइट पाउडर बताया, वो ये बनता है, ठीक है ना। ये हम चीज इसको स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन इसी चीज को मैंने अब सिंबल के फॉर्म में लिखा है, तो यही केमिकल इक्वेशन रहेगी अब हमारी, ठीक है ना। यही चीज हमने इस चीज के चैप्टर के अंदर अभी देखेंगे और भी डीपली। तो बच्चों, फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदलेगा। इसी चीज को रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अंदर बदलने को ही, ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और इसी चीज के रिप्रेजेंटेशन को, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब डिफरेंस आपको क्लियर पता चल गया है कि यहाँ पे यदि मैं डिफरेंस करना चाहूं तो केमिकल जो रिएक्शंस होगी, बहुत सारे बच्चों को चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद भी डिफरेंस पता नहीं चलता कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। तो उस डिफरेंस को मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ और नहीं होता, बिल्कुल आसान है समझने को। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है कि केमिकल रिएक्शन होगा क्या, कि जस्ट एक रिएक्टेंट के ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यहां पे बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे रिएक्टेंट के अंदर जो कि टूट जाएंगे, हम उसको इस लेवल पे डिस्कस नहीं करने वाले। केवल ये पता करना है कि रिएक्टेंट के ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोडक्ट के अंदर, उसी चीज को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। और इसको लिखने के वे को, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखने के वे को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of reactants and products और chemical reactions, that is known as chemical equations। तो symbolic representation के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसी चीज को। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या फर्क होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बस एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी होगा, बस उसी चीज को लिखने के वे को, इसी चीज को लिखने के वे को ही, तरीके को ही हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। यही चीज केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इससे हम आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स की, कि केमिकल रिएक्शंस, अब हमें पता चल गया कि सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस की कुछ ना कुछ टाइप होंगी। अब हम उन्हीं टाइप्स को, केमिकल रिएक्शंस की टाइप को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे अब हम यहाँ पे टाइप्स चेक करेंगे, और टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे उनको क्लासिफाई करके पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले यदि मैं टाइप के बारे में बात करूं तो सबसे पहले एक टाइप होती है कंबिनेशन रिएक्शंस होती है। दूसरी मैं टाइप की बात करूंगा तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इनको हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यदि आपको अच्छा लगेगा तो। कंबिनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और जैसे सिंगल आएगा वर्ड, उसी तरीके से यहां पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आएगा,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटा सा चैप्टर, कुछ है नहीं खास इतना पढ़ने को इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस, बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है। अब देखते हैं इससे आगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक और टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसी तरीके से यहां पे और भी देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हम यहां पे एक साथ देख लेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, उसका आइडिया अब हमें यहीं पे लग जाएगा। बेसिकली ये 8 तरीके से हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जहां पे कंबाइंड करके चीजें बनेंगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे टूट के चीजें बनेंगी, ठीक है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे पूरा क्लासिफिकेशन के साथ साथ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब हम इन रिएक्शंस को पूरे डीपली, अब हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारी की सारी रिएक्शंस ये कवर हो जाएंगी साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।